परमेश्वर के स्वर्ग में एक गीत है that He is a holy God. वो परमेश्वर पवित्र है। And they are saying there is none like you, O God. वे कहते हैं आपके समान कोई नहीं है There is प्रभु। none like our God. ओ ऐसा दुनिया में कोई हमारे परमेश्वर के He समान नहीं sits है। on the throne in heaven. वो स्वर्ग के सिंहासन पर And विराजमान He है। moves every planet, every orbit according to His pleasure. वो दुनिया की विश्व की हर एक छोर तक वो उसकी इच्छा के अनुसार वो भ्रमण करता है। Such a wise God. वो परमेश्वर महान ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर है। Such a holy God. वो महापवित्र है। Such an almighty God. वो सच्चे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। This man is praying to that holy God. यह व्यक्ति उस महापवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करता है। Every time you open your mouth to speak unto God, you are speaking to that holy God who sits on the throne in heaven. जब कभी आप अपने मुख को खोलते हैं प्रार्थना करने के लिए तो आप उस पवित्र परमेश्वर से जो स्वर्ग में बैठा है बात करते हो। There is none like our God. ऐसा कोई नहीं है हमारे परमेश्वर के समान और Nothing can be exalted before God. तो परमेश्वर के साथ तुलना कुछ भी और किया नहीं जा सकता। His name is exalted above all. तो वो सबसे वो उत्तम और महान है। Amen. आमीन। He is exalted above all. वो सबसे ऊंचा किया गया In our life, हमारे जीवन में भी in our hearts, हमारे हृदय में भी may that Lord be exalted all the time. वो परमेश्वर उत्तम किया जाए और उसकी महिमा किया जाए। May He take His throne inside our hearts. वो तो हमारे हृदय में उसका सिंहासन विराजमान होने दे। And may He reign and rule our lives according to His will. तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने इच्छा के अनुसार राज्य करने दे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। That holy God वो पवित्र परमेश्वर who sits on the throne in heaven. जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। Ever people saw that God. जो ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं वो परमेश्वर। When prophet Isaiah saw God sitting on the throne. तो ये यशायाह भविष्यवक्ता जो है वो स्वर्गीय सिंहासन पर परमेश्वर को बैठे हुए दिखता है। He said, Lord, I have unclean lips, O Lord. तो यशायाह ने ऐसा कहा कि मेरे होंठ अपवित्र हैं प्रभु। Man is nothing but just a worm, because one day the breath will be taken out of his nostrils. उसे पता चला कि वो एक कीड़ा है और एक दिन उसके नथनों से जीवन का श्वास ले लिया जाएगा। We all will die. हम सब मरेंगे। Everybody will go into a coffin. और सबको भी उस कफन में जाना होगा। And this man who is praying here in the book of Proverbs chapter 30, he is mindful of his death and he is praying unto God. तो जो नीति वचन की किताब में जो प्रार्थना करता है उसे याद है कि उसको एक दिन मरना होगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Jesus spoke a parable in Luke chapter 16. तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा लूका के सुसमाचार 16 अध्याय में। You know, there was a parable of a rich man and beggar Lazarus. तो एक धनवान का और एक लाजर गरीब लाजर का एक दृष्टांत होगा। How many of them know that parable? कितने लोग जानते हैं इस दृष्टांत को? Rich man, beggar Lazarus. धनवान व्यक्ति और गरीब लाजर की कितने कहानी जानते हैं? You know only half of the parable क्या आप उसको उस कहानी की आधा अधूरा जानकारी रखते हो or full? या तो पूर्ण जानकारी है आपके पास? Stand up straight. Full. अगर फुल है तो आप सीधा खड़ा करें। So Jesus spoke a parable. तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। He said there are two people here. यहाँ पर एक दो व्यक्ति हैं ऐसा करके। There was a rich man एक धनवान व्यक्ति and there was a beggar. और एक भिखारी। If Jesus spoke something which means this happened sometime before. तो यदि कुछ यीशु ने कहा होगा कि वो ऐसा है तो वो कभी ऐसी घटना घट चुकी है। Every parable which he spoke some time ago it happened. ऐसा कुछ यीशु कहता है तो वो कुछ पहले घट चुकी है। Amen. आमीन। And he spoke about two people. तो यीशु ने दो व्यक्तियों के बारे में बोला। One is a rich man. एक व्यक्ति धनवान है। The second is दूसरा भिखारी। what is his name?